आ जाते हैं जी हम सैलरीज के केस में और अदर एक्सपेंडिचर्स के केस में क्या सूरत हाल है। तो सैलरी के केस में क्या है, इट सेज एनी सैलरी पेड और पेएबल ग्रेटर देन 25,000 रुपीज पर मंथ अदर देन बाय अ क्रॉस चेक, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स और एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट। इसका हम लॉ की वर्डिंग भी पढ़ लेते हैं। It says any salary paid or payable exceeding 25,000 rupees per month other than by a cross check or direct transfer of funds to the employee's bank account। अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ 25,000 रुपए से ज्यादा है, लेट्स सपोज 30,000 रुपए है, और उसने कैश में पे कर दी, तो वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सैलरी आप 25,000 या 25,000 रुपए से कम की सैलरी कैश में दे सकती है। अगर सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की 25,000 रुपए से ज्यादा की होगी तो वो आपने क्रॉस चेक के थ्रू देना है या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स के थ्रू देना है। ठीक है, 25,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी आप कैश में नहीं दे सकते। So it says any salary paid or payable greater than 25,000 rupees per month other than by a cross check। So अगर 25,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी है तो आपने क्रॉस चेक भी पे करना है, तो आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। अगर 25,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी है लेकिन आपने उसको कैश में पे कर दिया तो वो सारे का सारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपकी इनकम में एड अप हो जाएगा। अगर सैलरी 25,000 है तो आप कैश में पे कर सकते हैं। अगर सैलरी 25,000 रुपए से कम है तब भी आप कैश में पे कर सकते हैं, उस सूरत में वो आपकी इनकम पे एड अप नहीं होगा। तो ये तो था सैलरी का ट्रीटमेंट। अब सैलरी के अलावा के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है, तो वो पढ़े जरा। असद, जैद या हमजा, आप में से कोई पढ़े। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन। सर मैं पढ़ दूं। जी। Any expenditure for a transaction paid or payable under a single account head which in aggregate is greater than or equal to 250,000 rupees made other than by a cross check drawn on a bank or by crossed bank draft or crossed pay order or any other crossed banking instrument showing transfer of amount from the business bank account of the taxpayer. This includes online transfers and payments through credit cards subject to the condition that these are verifiable from statements. Any expenditure for a transaction paid or payable under a single account head। आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ा होगा। सिंगल अकाउंट हेड का मतलब ये है कि किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर है उसकी एक लिमिट रख दी गई कि जी एक सिंगल अकाउंट हेड, जैसे स्टेशनरी का हेड है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हेड है, जैसे आपका कोई और लीगल एक्सपेंडिचर्स है, जैसे ऑडिट फी है, जैसे बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जैसे ट्रैवलिंग कॉस्ट है, या ट्रैवलिंग कॉस्ट को तो छोड़ दें, उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट आएगा, जैसे और किसी किस्म का कोई आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड और पेबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड। एक सिंगल अकाउंट हेड के अंदर पूरे साल की ये लिमिट है which in aggregate is greater than 250,000 rupees made other than by a cross check। So आपका अगर एक अकाउंट हेड में आप 2,50,000 रुपए तक का एक्सपेंडिचर कैश पे कर सकती है, 2,50,000 या उससे कम की अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। उससे ऊपर किसी भी सिंगल अकाउंट हेड का एक साल में एक्सपेंडिचर होगा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंगल अकाउंट हेड की बात है। तो आप साल के दौरान तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट है 25,000 रुपए। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव प्रोविजन ऑफ रुपीज 2,50,000 above provision of rupees 250,000 shall not apply in case of an expenditure not exceeding 25,000 rupees। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो आप 25,000 या 25,000 रुपए से कम की अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। 25,000 रुपए से ऊपर की जो अमाउंट है वो आपने क्रॉस चेक के थ्रू पे करनी है। तो इट मींस कि आपके लिए लिमिट क्या है, आपके लिए लिमिट ये है कि जी एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो होगी वो 25,000 तक या 25,000 रुपए की अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। 25,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट होगी जैसे 30,000 आप क्रॉस चेक के थ्रू पे करेंगे। 20,000 होगा कैश में पे कर सकते हैं। 25,000 इटसेल्फ खुद होगा वो आप कैश में पे कर सकती है।
ठीक है। और सारी अमाउंट्स का पूरे साल का जो टोटल है वो 2,50,000 तक है तो फाइन, 2,50,000 से ऊपर है और वो कैश में पे हो रहा है तो वो दिस अलाउड हो जाएगा। तो सिंगल अकाउंट लिमिट का जो अपर कैप है वो 2,50,000 है, और सिंगल अकाउंट हेड के अंदर जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उसमें जो सिंगल ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो है 25,000। तो इसका मतलब है सैलरी के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसकी जो हेड ऑफ अकाउंट की जो लिमिट है वो 2,50,000 है, और सिंगल ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो 25,000 है। ठीक है। तो इस लॉ की, इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी है। वो क्या एक्सेप्शंस है? वो ये है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स चाहे किसी भी अमाउंट की हो, चाहे 2,50,000 रुपए से ज्यादा की हो, 3 लाख की यूटिलिटी बिल्स हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, वो आप कैश पे पे कर सकती है। सिमिलरली दूसरी एक्सेप्शन क्या है? फ्रेट चार्जेस। आपने अपनी कंसाइनमेंट, रॉ मटेरियल, गुड्स, सप्लाईज एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, फिनिश गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, उसका फ्रेट पे किया, तो फ्रेट भी आप कैश पे पे कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रेवल फेयर है, आपने पीआईए का टिकट लिया, रेलवे का टिकट लिया, डेमो का टिकट लिया, सो वो ट्रेवल फेयर पे किया, वो भी आप कैश पे पे कर सकती है। कोरियर एंड पोस्टेज की अमाउंट है, पाकिस्तान पोस्ट को, डीएचएल को, लेपर्ड्स को आपने पेमेंट की, वो भी कैश में पे कर सकती है। सिमिलरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फी, फाइन और अदर स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन, ये भी आप कैश पे पे कर सकती है। तो इस सारी डिस्कशन को अब रिवाइज कर लेते हैं कि जनाब सैलरीज और वेजेस के लिए क्या है कि पर ट्रांजेक्शन लिमिट है आपकी, पर सैलरी पर पर्सन की लिमिट है 25,000। अगर एक बंदे की सैलरी जो 25,000 है तो 25,000 या उससे कम आप कैश पे पे कर सकते हैं। 25,000 रुपये से ऊपर होगी पर पर्सन पर मंथ, वो आपको क्रॉस चेक के थ्रू पे करनी पड़ेगी। अपर लिमिट उसकी कोई भी नहीं है, जैसे इधर 2,50,000 रुपये की थी। तो सैलरी के लिए क्या है? 25,000 किसी की सैलरी है, कैश पे पे हो सकती है, 25,000 से कम है, कैश पे हो सकती है, तो वो आपका एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी किसी एक एम्प्लॉय की आप सैलरी 25,000 रुपये से ज्यादा की है, जैसे 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई भी सैलरी है 25,000 रुपये से ऊपर की, अगर वो कैश में पे करेंगे तो वो आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होगा, वो आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगा, उसको आपको क्रॉस चेक के थ्रू पे करना चाहिए। अदर देन सैलरी के लिए लिमिट क्या है? आपकी पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 25,000। 25,000 या 25,000 से कम आप कैश में पे कर सकते हैं, उसके ऊपर क्रॉस चेक के थ्रू पे करना है। और सिंगल अकाउंट हेड, जैसे कोई भी एक सिंगल अकाउंट हेड, जैसे हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एग्जांपल ली, स्टेशनरी की मिसाल ली, या हमने कोई और दूसरी मिसालें ली, उसके लिए अकाउंट लिमिट क्या है? 2,50,000। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको ये बेहतर क्लियर हो जाएगा।